थोड़ी सी और मिलेगी? वो क्या है ना, खीर इतनी स्वादिष्ट है, पेट तो भर गया परंतु मन नहीं भरा। प्रतीत होता है भूख अभी जागी है, पता नहीं कब समाप्त होगी। कोई बात नहीं माता, आप पेट भर के खाइए। खीर तो समाप्त हो गई। अब तक तो सब लोग मरकर यमलोक पहुंच चुके होंगे। तनिक देखो तो सही। ये तीन जोगन बैठकर क्या खा रही हैं? बाद में भिक्षा देती हूँ, अभी व्यस्त हूँ। कहा ना बाद में आना। बाद में आया तो आपका भेद कैसे जानेंगे हम? तुम लोग? हमें आप पर संदेह तो था ही, अब विश्वास भी हो गया है। वो तीनों जोगन आपने भेजी थी ना, जिन्होंने हमारी सारी खीर खा ली। अब हम आपको पकड़कर हमारे गुरुदेव के पास ले चलेंगे। तब तो मेरी शीश गई समझो। चलो ले चलो गुरुदेव के पास। छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो पकड़ो उसे, जाने दो मुझे, जाने दो। प्रणाम त्रिदेवियों। तुमने हमारी भूख को शांत किया परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। एक बात समझ नहीं आई प्रभु। क्या नंदी? यही कि उस विषाक्त खीर को खाने तीनों माता चली गईं और माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, इनकी हथेलियों को देख के भगवान परशुराम जी ने इन्हें पहचान भी लिया, किंतु उन्होंने इनकी भूख कैसे शांत की? और वो 3 कटोरियों का रहस्य क्या है प्रभु? सुनो नंदी, जैसे ही परशुराम को ज्ञात हो गया कि वो त्रिदेवी आए, तो उन्होंने उनकी भूख को शांत करने के लिए उस खीर को भोजन के स्थान पर उसे प्रसाद बना दिया। भोजन को प्रसाद बना दिया? कैसे प्रभु? परशुराम ने जिस खीर की कटोरी को देवी पार्वती को दी, उसमें बेलपत्र था। देवी लक्ष्मी की कटोरी में तुलसी पत्र और देवी सरस्वती की कटोरी में कुशा दिया गया, जिससे वो खीर भोजन न रहकर त्रिदेवों का प्रसाद बन गया और जिसे खाकर त्रिदेवियां तृप्त हो गई। बहुत ही अद्भुत बुद्धि लगाई है भगवान परशुराम जी ने। क्या बोल रही है तू? हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। उस विश्वित खीर को 3 जोगन खा गई और किंतु उनका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँच गई? कदाचित परशुराम को ही बचाने आई होंगी। देखती हूँ कितने दिनों तक बचता है वो। महारानी की जय हो। बधाई हो महारानी, 7 रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई है।
परशुराम, आ गए हमारे वंश। इनके बड़े होने तक तुम अपना शेष जीवन जितना बचा है ना, काट लो, क्योंकि एक दिन यही तुम्हें मृत्यु देने वाले हैं। हे परशुराम, हमारी रक्षा कीजिए। हम महासंकट में हैं। हमें लूटा और मारा जा रहा है ऋषि कुमार। केवल हम ही नहीं, बल्कि न जाने अब तक कितने लोगों को लूट चुका होगा ये दस्यु। दस्यु? हाँ, कौन है ये? ये वही दस्यु जो सालों पहले एक बार लूटपाट किया करता था, फिर मास में, फिर सप्ताह में एक बार। किंतु अब तो वो प्रतिदिन हम लोगों को वो लूटा और मारता है ऋषि कुमार। हमारी रक्षा कीजिए उस दस्यु से। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए। कई धनी व्यापारियों का वध करके इतना सारा धन जमा किया है। आज रात्रि भर आनंद मनाऊंगा। अरे सुनती हो पुत्र? कहाँ गए दोनों माँ पुत्र? पिताजी, माँ, पिताजी आ गए। पुत्र गला सूख रहा है, शीतल जल पिलाओ। जी पिताजी, ये लीजिए, जल पीजिए। अरे आ गए आप, अवश्य थक गए होंगे। आपके हाथ पांव धुलाने के लिए मैंने पानी पहले से ही भरकर रखा है, ये लीजिए। स्वामी, आप जब तक हाथ पैर धोकर वस्त्र बदल लीजिए, मैं आपकी रुचि का ही भोजन बना रही हूँ। और तब तक मैं ये पोटली खोल लेता हूँ। हाँ हाँ, खोलो। पिताजी, इसकी गांठ तो खुल ही नहीं रही। वैसे आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? जो भी लाए हैं इसी पोटली में। अब आप ही खोलकर दिखा दीजिए ना हम माँ पुत्र को जो भी लेकर आए हैं। लाओ लाओ, खोलता हूँ। इतने सारे आभूषण और मेरे लिए बाजूबंद भी। पिताजी, तुम लोग प्रसन्न तो हो ना? हाँ, हम बहुत प्रसन्न हैं। इतने अधिक कि प्रशंसा ही नहीं कर सकते। मन उत्साह से भर जाता है जब तुम दोनों को प्रसन्न देखता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। वो इसी वन में रहता है ऋषि कुमार, किंतु अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें बहुत भय लग रहा है। हाँ, यदि उसने हमें पहचान लिया तो हमारे परिवार को नष्ट कर देगा वो प्रभु। हाँ प्रभु। भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग यहीं रुकिए। मैं उसे अकेले ही ढूंढ लूंगा। ठीक है महाराज। चलें? चलो। नेत्र खोलिए महारानी। रानी,
अब आप मन भर कर स्नान कर सकती हैं, और जब तक आपका मन ना भर जाए हम इसी प्रकार नदी के प्रवाह को रोके रखेंगे। हे दत्तात्रेय! आओ चित्रा, मेरे पास आओ। महाराज, महाराज, महारानी चित्रा, मैंने स्वयं को इतना विवश पहले कभी नहीं पाया जितना इस समय पा रहा हूं। देखो देखो कितना रक्त बह चुका है। नहीं महाराज, अभी हमारा प्रतिशोध भी पूर्ण नहीं हुआ और तुम रक्त देख के डर गई चित्रा। कैसे कैसे बनाओगे तुम हमारे वंशों को वज्र जैसा मजबूत? अपने इन आंसुओं से अपने इन आंसुओं को पोछो चित्रा, और रणचंडी बन जाओ। जब तक मैं परशुराम का कटा हुआ शीश धरती पर पड़ा नहीं देख लूंगा, तब तक स्वर्ग में पग नहीं रखूंगा। महाराज, मैं दिलाऊंगी आपको मुक्ति। मैं लूंगी आपका प्रतिशोध। ये प्रण लेती हूं आज। तुम सातों महिष्मती की आन बान और शान हो मेरे पुत्रों। बड़े होकर तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य करना है, किंतु वो दुर्भर कार्य तुम करने योग्य हो या नहीं, उसके लिए तुम सातों को एक परीक्षा देनी होगी। और वो परीक्षा है उस रक्त कमल को लाना जो कुमुद झील में है। तो बोलो, कौन कौन जाएगा? हम। तो जाओ, जाके उस रक्त कमल को लेकर आओ। विजयी भव। ये क्या किया महारानी जी? आपने अपने ही पौत्रों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, कुमुद झील का रक्त कमल न जाने कितने मानवों के रक्त से सींचा गया है, क्योंकि वहाँ जलजीव कम, नरभक्षी मगरमच्छ का झुंड बहुत रहता है। जो तुझ मृत्यु को जीत न पाए, वो अवतारी परशुराम को क्या जीतेगा? यदि मेरे पोते मगरमच्छ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, तो संतोष कर लूंगी कि महाराज सहस्त्रबाहु के वंश में कोई वीरू पैदा नहीं हुआ। और यदि वो लौट कर आए तो काल बनकर ही लौटेंगे, परशुराम का काल। वो रहा रक्त कमल पुष्प, देखो ना मनमोहक है ना, किंतु उतना ही जोखिम भरा। अन्यथा दादी हमें रक्त कमल पुष्प को
लाने क्यों भेजती? किंतु इस रक्त कमल पुष्प में ऐसी क्या विशेष बात है? कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य ही होगा। रहस्य? वो रहा, ये तो मगरमच्छ है। किंतु एक नहीं चार, वो देखो कैसे मानव रक्त की गंध सुनकर जल से बाहर आ रहे हैं। ये हमारी वीरता की परीक्षा है। हाँ, और हमें इस वीरता की परीक्षा में सफल होना ही पड़ेगा। किंतु कैसे? मगरमच्छ की शक्ति और उसकी दुर्बलता का पता लगा। सुना है मगरमच्छ की सूंघने की शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। वो सामने आते किसी भी जीव जंतु की सूंघने की ध्वनि से ही उनको जान लेते हैं और जल से बाहर आकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। अर्थात यदि हम अपनी श्वासों पर नियंत्रण रख सके तो हम इन्हें मात दे सकते। देखो, हम में से सबके पास अलग अलग शारीरिक क्षमताएं हैं, तो मेरे पास इसके लिए एक अति उत्तम युक्ति है। क्या भ्राता? क्या भ्राता? क्या भ्राता? उस दस्यु का कोई ना कोई ठौर ठिकाना इस जंगल में जरूर होगा। आगे देखता हूं। हम तैयार हैं भ्राता। हम भी तैयार हैं। वीरो, आगे बढ़ो। शीघ्रता करो अनुज। यही अवसर है, परंतु ध्यान रहे कोई आहट नहीं, कोई संकेत नहीं, और श्वास तो भूल कभी मत लेना। जी भ्राता। जी भ्राता। मुझे शीघ्रता करनी होगी। मगरमच्छ मेरे भाइयों के बहुत निकट है। यदि भ्राता रक्त कमल तोड़ने में विलंब किए तो हम सभी एक साथ मारे जाएंगे। ये मैंने क्या कर दिया? अब ये सब मगरमच्छ तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। हिम्मत रखो अनुज, हिम्मत रखो। मगरमच्छ निकट है अनुज, तुम दोनों लौट जाओ। नहीं भ्राता, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों की जान तक में नहीं डाल सकता। लौट जाओ। भ्राता! आज बहुत लूट मार करनी होगी मुझे, ताकि मेरे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके लिए मुझे अधिक से अधिक धनी लोगों का शिकार करना होगा। कौन हो तुम? एक आखेटक जो तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक चला है। शीघ्र बताओ, क्या तुम वही दस्यु हो जो धनी लोगों को लूट कर उनकी हत्या कर देता है? प्रतीत होता है तुम स्वयं के जीवन से ऊब चुके हो, इसीलिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। अब आ तो गए, किंतु वापस कैसे जाओगे? छोड़ो मुझे! मुझे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है? छोड़ो! बंदी इसलिए बनाया है क्योंकि तुम एक दस्यु हो।
तो क्या हुआ? एक दस्यु का यही कर्म होता है। लोगों को लूट लेना, लोगों की हत्याएं करना, मुझे नहीं लगता है किसी मनुष्य का धर्म हो सकता है। हट्टे कट्टे दिखते हो, परिश्रम क्यों नहीं करते? ये लूट मार, ये हत्याएं, ये किसके लिए? अपने परिवार के लिए। मैं जो भी वस्तु लूट कर ले जाता हूँ उससे मेरे परिवार को आनंद मिलता है और उन्हें देखकर मुझे आनंद होता है। एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न होता है क्या? अवश्य। मेरे द्वारा लूटी हुई वस्तुओं को देखकर मेरा परिवार आनंदित होता है और उन्हें देखकर मैं आनंदित होता हूँ। अब मुक्त करो मुझे। मुक्त कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा, और यदि तुमने मेरा कार्य नहीं किया, अन्यथा मेरा परशु और तुम्हारा शीश। कौन सा कार्य?